हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का देसी वाइब्स विदाग की वीडियो के एक और एपिसोड में। वीडियो का नाम अभी तक मैंने सोचा नहीं है, लेकिन वीडियो के नाम से ज्यादा जो इसका टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है, तो मैं उसी के बारे में बात करना चाहूंगा। तो आ जाओ, जल्दी जल्दी वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम को खराब किए। देखो भाई, बात ऐसी है, पूरे देश को पता है कि दिल्ली में क्या चल रहा है ना। जंतर मंतर पे क्या चल रहा है। क्या किसी ने ये सोचने की कोशिश की कि ये क्यों हो रहा है। मतलब जो लोग इनका विरोध कर रहे हैं उनका एक बार समझ में आता है, शायद उन्होंने इसके बारे में ना पढ़ा हो ना लिखा हो। उनको तो हर बात ऐसी लगती है जैसे कि हर चीज हर बात अपोजिशन की पार्टी करवा रही है, उसी के कहने से सब कुछ हो रहा है। लेकिन इनमें से वो लोग भी हैं जो बिल्कुल ही अंधे होकर इस पार्टी को फॉलो कर रहे थे, जो भी इस देश पे रूल कर रही है। बिल्कुल अंधे होकर फॉलो कर रहे थे। अब असलियत सामने आ रही है। मैं किसी पार्टी की बड़ाई या किसी को नीचे गिराने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं बस फैक्ट्स पे बात करना चाह रहा हूं कि अभी प्रेजेंट में इस देश में क्या हो रहा है। भाई, सीआरपीएफ वाले आ गए हैं, पुलिस वाले आ गए हैं, पीट रहे हैं, डंडों से पीट रहे हैं, खून निकाल रहे हैं। मेरे ख्याल से किसी बच्चे की मौत भी हुई है। तो जो रास्ते में जो प्रोटेस्ट में शामिल नहीं है, जो मेरे ख्याल से नॉर्मल पेडेस्ट्रियंस ही हैं, उन पे लाठी चार्ज हो रही है। ये हो क्या रहा है। मतलब जिस जो इनको समझा जाता है कि ये पब्लिक को बचाने के लिए है, यही पब्लिक को फेल रहे हैं। तो फिर ये बचा किसको रहे हैं। इसका मतलब तो सीधा सीधा यही हो गया ना कि ये पार्टी के गुलाम है, ये पार्टी के सर्वेंट है, इनका पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है। बच्चों की डिमांड क्या थी। नीट के पेपर लीक हो रहे थे। नुकसान किसका हो रहा था। देश का आने वाला भविष्य हम किसको कहते हैं। यूथ को कहते हैं। यूथ के साथ क्या हो रहा था। क्या किसी को दिक्कत हो या किसी को कुछ परेशानी हो रही हो तो वो क्या अपनी आवाज भी नहीं उठा सकता, वो भी पीसफुल तरीके से। अब आप किसी पे लाठी चार्ज करोगे, किसी को मारोगे, किसी को खदेड़ोगे, किसी को अपनी आवाज उठाने नहीं दोगे, तो वो बदले में पलटवार तो करेगा ही ना। वही कर रहा है बस। तो क्यों लोगों को इस बात से ऑब्जेक्शन हो रहा है कि भाई पुलिस वालों पे हाथ उठाया जा रहा है, पुलिस वालों पे पथराव किया जा रहा है। और ऐसी ढेरों वीडियो सामने आ गई है जो आजकल की गोदी मीडिया जो है, जो बिकी हुई मीडिया है, वो नहीं दिखा रही है। वो जो नॉर्मल यूट्यूबर्स है जिन्होंने अपना चैनल शुरू किया है, न्यूज चैनल यूट्यूब पे, वो ये चीजें कवर कर रहे हैं। या जो नॉर्मल लोग हैं वहां पे लाइव स्ट्रीम्स कर रहे हैं या वीडियोस बना रहे हैं, वो लोग ये क्लियर कर रहे हैं वहां पे कि भाई हो क्या रहा है। पत्थरों के ट्रक भर के लाए जाते हैं। सारी सिचुएशंस अपने गुंडे उस प्रोटेस्ट के अंदर भेजे जाते हैं ताकि एक माहौल ऐसा क्रिएट किया जाए जिससे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी नेगेटिव इमेज पूरी दुनिया के सामने फैले। क्या उनकी बात सुनी जा रही है एक बार भी। अगर वो एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांग रहे हैं तो वो क्या गलत कर रहे थे। क्या हमारा एजुकेशन मिनिस्टर इतना पढ़ा लिखा है कि उसको एजुकेशन मिनिस्टर की उपाधि दी जाए। लगता है आप लोगों को। मतलब इस देश में हो क्या रहा है। जिसको क्रिकेट खेलना नहीं आता वो उसका चीफ बना बैठा है। जिसको एजुकेशन का ही भी नहीं पता वो एजुकेशन मिनिस्टर बना बैठा है। और जो भी है आप लोगों को तो पता ही है अच्छे से। मतलब अगर इस देश में कुछ गलत हो रहा है, भाई ढेरों पार्टी है इस देश में, लेकिन एक के खिलाफ ही क्यों जा रहे हैं सब। इतना तो भाई मेरे ख्याल से किसी के खिलाफ नहीं गए पहले। और ऐसे गए भी हैं खिलाफ तो मेरे ख्याल से इतना बुरा हाल तो किसी का भी नहीं किया जो ये डंडे मार के बच्चों को खदेड़ा जा रहा है। मतलब बच्चों से डर गए यार तुम। बच्चों की बात नहीं सुन सकते। जो एक टाइम में इस पार्टी के फुल सपोर्टर थे, जो भी रूलिंग पार्टी है इसके फुल सपोर्टर थे, वो भी आधे से ज्यादा इसके अगेंस्ट आ गए हैं। और जो अगेंस्ट में नहीं आए हैं वो क्या कर रहे हैं, वो आंखों पे पट्टी बांध के बैठे हैं। कौन से कलर की। इस कलर की। जिससे पूरे 12 साल हो गए इनको हमें पागल बनाते बनाते। लेकिन इस कलर का कुछ नहीं हुआ। ये कलर नीचे गया है हमेशा। भगवा कलर। ऊपर गया है तो बता दो मुझे। केदारनाथ मंदिर में से सोना चोरी हुआ, कहाँ गया नहीं पता। अभी हाल फिलहाल में राम मंदिर में अयोध्या में से चोरी हुई है। क्या हुआ उसका। कोई पकड़ा गया नहीं। इस बार कोई अब्दुल, कोई मुस्लिम को कोई ब्लेम करने के लिए नहीं मिला तुम्हें। चलो उस बात से इन बच्चों का इसके इनके प्रोटेस्ट का कोई मतलब नहीं है। देखो सीधी सादी बात यह है कि ना तो केदारनाथ की चोरी से किसी को मतलब है, ना तो अयोध्या राम मंदिर के अयोध्या की किसी से मतलब है किसी को। सबको सुबह उठना है, अपने काम पे जाना है, कमाना है धमाना है, अपना काम करना है, अपना परिवार को पालना है ना। यही बात है ना। मैं तो उन लोगों के लिए एग्जाम्पल दे रहा था जो लोग बड़ा धर्म का नाम ऊंचा करके कहते हैं कि हमारे धर्म के लिए ये किया वो किया। किया तो कुछ भी नहीं है। तो अभी मुझे लगा कि कभी टाइम हुआ तो मैं खुल के बोलूंगा इस टॉपिक के बारे में, पॉलिटिकल टॉपिक के बारे में। लेकिन अभी जो मैं चाहता हूँ वो ये है कि स्टूडेंट के साथ जो उनकी दुर्गति की जा रही है वो ना हो। उनकी बातें सुनी जाए, उनकी बातें मानी जाए।
बहुत लोगों का नुकसान हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा है। जो पुलिस है, जिनको नॉर्मल लोगों की बातें, जो केस है, उन्हें निपटाने चाहिए, वो यहाँ पे प्रोटेस्ट में आके अपना टाइम खराब कर रहे हैं, और उनका भी टाइम खराब कर रहे हैं जो अपनी सजा भुगत रहे हैं, या जो गलत फंसाए गए हैं, मतलब जो थाने में कंप्लेंट्स वगैरह लिखी जाती है, वो सब ऐसे ही हो रहा है। तो बहुत नुकसान हो रहा है। स्टूडेंट्स की अगर आराम से बात सुन ली जाए तो मेरे ख्याल से ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जहां तक मैंने शुरू से इस चीज को फॉलो किया है, इस प्रोटेस्ट को फॉलो किया है, स्टूडेंट्स ने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिसके लिए उन पर लाठी चार्ज की जाए। वो अपनी बात रखना चाह रहे हैं, उनकी बातें कोई सुन नहीं रहा है, तो वो अपनी बात कैसे पहुंचाएंगे? सोशल मीडिया पे हजारों वीडियोस बनती है, हजारों वीडियोस वायरल होती है, लेकिन वायरल होके वो भी वहां तक नहीं पहुंचती जैसे ये बात इनकी पहुंच रही है, फिजिकली आके सामने प्रोटेस्ट करके। तो यही तो एक तरीका है। अगर इस चीज को भी तुम नेगेटिव वे में लेके जा रहे हो, इस चीज को भी तुम पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकली सोच रहे हो इस चीज को कि ये तो एक पॉलिटिकल पॉलिटिकल एजेंडा है, ये तो भड़काया जा रहा है, ये तो देशद्रोही वाली बातें की जा रही है, तो भाई तुमसे बड़ा गुलाम और तुमसे बड़ा पागल कोई नहीं हो सकता। ऐसे लोगों का गुलाम बनने से तो बढ़िया है हम लोग अंग्रेजों की गुलाम ही बढ़िया थे। कम से कम वो हमें कपड़े पहनना तो सिखा गए, वरना हम लोग मेरे ख्याल से अभी धोती में ही घूम रहे होते। जरा अपनी आंखें खोलो और देखो, आधे से ज्यादा लोगों की आंखें खुल चुकी है। जो बच्चे कुछ लोग हैं जो इन स्टूडेंट्स को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जो कि आने वाले टाइम में तुम्हारे भी बच्चों के भविष्य का सवाल है, जिसके लिए ये प्रोटेस्ट किया गया है। अगर तुम इसी चीज को नहीं समझ रहे तो मोदी तुम्हारे बच्चों को या बीजेपी तुम्हारे बच्चों को आगे लेके नहीं जाएगी। ये बात जिनके लिए इन बच्चों ने आवाज उठाई है, यही तुम्हारे बच्चों को आगे लेके जाएगी, एक अच्छा करियर सेट करके देगी, इस देश को रहने लायक बनाएगी। ये समय आपस में खाली नफरत दिखाने का नहीं है, ये समय है सपोर्ट करने का, जो आवाज उठा रहे हैं उनकी आवाज सुनने का। इन मंत्रियों से ज्यादा तुम लोग मैटर करते हो कि तुम तो कम से कम इनका साथ दे दो जब टाइम आया है तो। ये कोई दुश्मन नहीं है, ये कोई आतंकवादी नहीं है, ये तुम्हारे देश के बच्चे हैं, ये हमारे देश के बच्चे हैं जो अपनी आवाज उठा रहे हैं, जो बेचारे दुखी है, जिनकी आवाजें नहीं सुनी जा रही है। ये जो तुम वीडियोस में गालियां देख रहे हो बीजेपी ये पार्टी के अगेंस्ट, बीजेपी पार्टी के अगेंस्ट, जो तुम अपशब्द सुन रहे हो, जो तुम उल्टा सीधा सुन रहे हो, ये एक अंदर की वो होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है जो निकल के बाहर आ रही है, क्योंकि एक तो उनकी बात नहीं सुनी जा रही, ऊपर से लाठी चार्ज की जा रही है, जैसे बच्चों का सर फूट रहा है, किसी के खून निकल रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, बहुत बुरी तरह मारा जा रहा है। इतनी वीडियो सामने आई है, पुलिस वालों ने लड़कियों के साथ भी बदसलूकी की है। दो लड़कियां तो ऐसी देखी है मैंने जिनका इस प्रोटेस्ट से कोई मतलब नहीं था, वो नॉर्मली वहां से जा रही थी। एक बच्चे की वीडियो सामने आई है जिसका फोन तोड़ दिया, 12th क्लियर किया उसने बच्चे ने, अभी उसका फोन तोड़ दिया, उसको मारा पीटा है। वो मीडिया में आके खुलेआम बोला है कि मेरा तो कोई लेना देना नहीं था, जबरदस्ती मुझ पर लाठी चार्ज की गई है, गालियां दी गई है। आप लोग इस देश के ही नागरिक हो ना? पुलिस के साथ कभी पाला पड़ा है आप लोगों का? अगर पाला पड़ा भी है तो देखा उनके बात करने का तरीका, उनकी टोन क्या होती है, उनका तरीका क्या होता है, तुम्हारे काम हो भी पाते हैं या नहीं हो पाते? कभी आंखें खोल के देखा है तुमने अच्छे से? तो तुम्हें उनके तरीके के बारे में पता नहीं है क्या? वो लोग ऐसा नहीं कर सकते क्या जैसा वो बच्चे बता रहे हैं या हम लोग वीडियोस में देख रहे हैं? मतलब किसी बच्चे को ये लोग अच्छे से मार पीट रहे हैं, खून वून निकाल रहे हैं, उसके बाद सोशल मीडिया पे ऐसी फोटोज वायरल आ रही है जहाँ पे पुलिस पे पलटवार हो रहा है बच्चों का। ये किसी माँ का बेटा है, देखो इस सब सपूत के साथ कितना बुरा हो रहा है। ये हमारे देश की रखवाली कर रहा है, सीआरपीएफ वालों को पेला जा रहा है, वहां पे दिखाया जा रहा है कि ये हमारे देश को बचाते हैं। अरे बचाते किससे हैं? बॉर्डर के बाहर जो लोग हम पे हमला करना चाहते हैं उनसे तो बचा लेंगे, लेकिन जो देश के अंदर हम पे हमला कर रहे हैं उनसे कैसे बचाएंगे? ये बचा किसको रहे हैं आखिर? मतलब इनका ये हो गया कि बाहर से आके कोई ना मारे, अंदर ही अंदर मार दे चलेगा। खाली आर्मी का मतलब यही होता है क्या? ये समय नफरत फैलाने का नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पार्टी सही है तो ये गलत हो रहा है बहुत। अपनी पार्टी को करो ठीक, हमें कोई दिक्कत नहीं कोई सी भी पार्टी रहे, लेकिन उसको काम करने लायक बनाओ, उसको ठीक करो अपनी पार्टी को। तुम अगर ब्लेम ब्लेम ही करते रहे ना तो कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। वो देखा ना तुमने, वो कौन सा है, मैंने पिछली वीडियो में ही बोला था अपनी, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया पता नहीं कहाँ का है, किम जोंग। देखा ना उसने क्या हाल कर रखा है? पुतिन ने भी मेरे ख्याल से ऐसे ही कुछ कर रखा है। तो भाई चाह क्या रहे हो तुम? मतलब हिटलर बनाना चाह रहे हो? हिटलर चाह रहे हो तुम? तुम्हारी अपनी आजादी खत्म हो जाए, तुम राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच तुम्हारी खत्म हो जाए, राइट टू एजुकेशन खत्म हो जाए, तुम्हारे सारे राइट्स खत्म हो जाए, तुम्हारी तुम एक ताला बन के रह जाओ जिसकी चाबी एक सरकार के हाथ में हो? ये चाह रहे हो तुम? अगर तुम ऐसा चाह रहे हो और तुम ऐसा चाह के भी देशभक्त अपने आप को कह रहे हो, तो भाई मैं देशद्रोही बढ़िया हूँ। मैं देशद्रोही, मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैं देशद्रोही हूँ। अपनी आंखें खोलो और बच्चों को सपोर्ट करो। बहुत जरूरत है उन्हें तुम्हारी, बहुत बुरा हो रहा है।
बच्चों के घर वाले भी हैं, उनकी माँ बहन भी है, उनके बाप भी है, उनकी पूरी फैमिली उनका वेट कर रही है, जो चाहते हैं कि हमारी अच्छी जॉब लग जाए, हम अच्छे से देखभाल करें अपनी फैमिली की, अपना फ्यूचर सेट करें। उनके साथ बुरा हो रहा है, उनके साथ बुरा हो रहा है बहुत। अपनी आंखें खोलो और देखो क्या हो रहा है। बस मैं इतनी छोटी सी बात ही आप लोगों से कहना चाहूंगा। ये छोटी सी बात हालांकि वीडियो के लिए है, लेकिन ये है नहीं इतनी छोटी बात। अगर दिमाग लगाओगे ना तो पूरा दिन सोचते रहोगे, तब भी तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। अगर तुम इस पार्टी को फॉलो कर रहे हो या इस पार्टी के फेवर में अभी भी बोल रहे हो तो। आज के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली किसी वीडियो में मिलते हैं फिर। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। और ये थी सेल्फ ओपिनियन एपिसोड, जो सा भी लिख दो टाइटल में। ठीक है, बाय बाय एवरीवन।